Hello, this is Vikas Pathak and you're watching Analyze for You. Before starting the video, I would like to share my personal experience. I will say that success has no shortcuts. Exactly, success has no shortcuts. So please study thoroughly. Okay? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन इसे जानने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना ज़रूरी है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले सॉल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बारे में जान लेते हैं। ये टॉपिक आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें, क्योंकि एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। देखिए, एक प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास वाटर है और शुगर है। आपने क्या करना है, वाटर और शुगर को मिक्स कर देना है, मीन्स स्टीयर करके उसे घोल देना है और सॉल्यूशन बना लेना है। मीन्स वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, आपने प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, शुगर जो है वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है एंड वाटर इज सॉल्वेंट। देखिए, जो किसी सब्सटेंस को अपने में घुला ले उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो घुल जाए उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। हिंदी में सॉल्यूट को कहते हैं विलेय, सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक, और सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। चलिए अब इसे डेफिनेशन में समझ लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज अ लिक्विड दैट डिसॉल्व्स अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड। मीन्स सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। ठीक है, आप कई बार जानते हैं कि वाटर में गैस भी रहता है ना। मछलियाँ जो सांस लेती हैं, उस गैस, चूँकि वो लिक्विड में ट्रैप होता है, इसलिए वो सांस ले पाती है वाटर में, है ना। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैसेस तीनों ही डिजॉल्व हो सकती है ना। सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आप मिक्स कर दो तो सॉल्यूशन बन जाएगा, जैसे चीनी और वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है? इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न एग्जाम्पल से समझिए। आपने कभी अगरबत्ती जलाया होगा, तो अगरबत्ती की जो सुगंध है वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। वो कैसे होता है? ये डिफ्यूज़न के माध्यम से होता है। आप डीओ का यूज़ करते होंगे, तो डीओ की जो खुशबू है वो कई दूर तक चली जाती है, वो भी डिफ्यूज़न से ही होता है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और जो मूवमेंट होती है किसी सब्सटेंस की, उसे कहते हैं हम डिफ्यूज़न। ठीक है, मीन्स देखिए, जैसे वाटर में प्रेशर डिफरेंस होता है ना। हमें पता है प्रेशर डिफरेंस के कारण ही बारिश आती है या एयर में मूवमेंट होता है। तो चूंकि डिफरेंस प्रेशर जो है वो एयर में है, इसलिए एयर का मूवमेंट हुआ, जिसके कारण उसकी फ्रेगरेंस वो आगे पहुंच पाई। अब समझते हैं ऑस्मोसिस को। इसे समझने के लिए चलिए डायग्राम में ले चलते हैं। यहाँ देखिए, ये जो रेड आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, यही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या है, लेफ्ट साइड में समझिए एक जो है सॉल्यूशन है, राइट साइड में एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चूंकि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए ये सॉल्यूशन एक तरफ से दूसरी ओर, मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, इजीली नहीं हो पाएगी, है ना। सॉल्यूट जो है वो मूव नहीं करेगी। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट जो है, जो कि यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये वाटर है, मान लीजिए, ये वाटर ही सिर्फ मूव कर पाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप, सॉल्यूट जो है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड में वाटर कम होगा। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूट है। ये जो येलो कलर है ये सॉल्यूट है। ठीक है, दोनों साइड में देखिए येलो कलर से सॉल्यूट को दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में ज़्यादा सॉल्यूट है, राइट साइड में सॉल्यूट कम है। ठीक है, अब कहने का यह तात्पर्य है कि लेफ्ट साइड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है।
अब देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जहाँ पे हो वहाँ से सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर मूव करता है। ठीक है, अब देखिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर वाटर का मूवमेंट होगा क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पे। मैंने बताया ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर जाता है। तो चूंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए इस तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर का मूवमेंट जब इस तरफ होगा तो वाटर की क्वांटिटी यहाँ बढ़ जाएगी। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब है यहाँ पे ये घट जाएगी, है ना। अब क्या होगा, ये जो सॉल्यूट है ये ज़्यादा वाटर में घुल पाएगा क्योंकि और भी वाटर यहाँ पे हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे लेफ्ट साइड में घट जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक दोनों तरफ की जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए। यही ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता है ना। तो इसका एग्जांपल समझिए आप, जैसे आप मिठाई का रस है आपके पास, वो काफ़ी मोटा है, उसको पतला करोगे आप, कैसे करोगे, आप वाटर उसमें मिक्स करोगे तो वो जो मिठाई का रस है वो ज़्यादा वाटर में घुल जाएगा तो वो पतला हो जाएगा। सेम यहाँ पे होता है ना, कि सॉल्यूट वो ज़्यादा पानी में घुल गया तो वो पतला हो गया, मीन्स कंसंट्रेशन उसकी घट गई। टोनिसिटी क्या है, देखिए टोनिसिटी का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ना, जिसके कारण जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है वो निर्धारित होगा। अभी आपने जो अभी मैंने समझाया उसमें देखा कि जो वाटर का मूवमेंट हो रहा था वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर हो रहा था। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये टोनिसिटी के कारण हो रहा था, है ना। अब देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आप टोनिसिटी से जो है इसको आप रिलेट कर सकते हैं। मीन्स किसी सॉल्यूशन का यदि टोनिसिटी ज़्यादा नहीं है तो उसको आप कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स उसमें जो सॉल्यूट है वो काफ़ी कम मात्रा में प्रेजेंट है किसी दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में, तो आप कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब है समान, मीन्स किसी दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन कीजिए आप, यदि पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन दोनों में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है सेम है तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में जो सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर है सॉल्वेंट, तो वो मूव नहीं करेगा, मूव करेगा लेकिन जो नेट मूवमेंट है, मीन्स जितना पहला विलियन से दूसरा विलियन की ओर गया, मीन्स पहला सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन की ओर गया, उतना ही सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूशन से पहला सॉल्यूशन की ओर आएगा। मीन्स नेट जो मूवमेंट हुआ सॉल्वेंट का वो बिल्कुल जो है सेम हुआ, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसे डायग्राम से समझ लें। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो सॉल्यूट है, ये जो रेड कलर में सॉल्यूट को मैंने दिखाया हुआ है, राइट साइड में सॉल्यूट है, दोनों सेम मात्रा में यहाँ पे है। अब क्या होगा, इस कंडीशन में मूवमेंट दोनों और होगा, है ना, लेकिन जो नेट मूवमेंट है वो जीरो होगा। देखिए सेम कैसे होगा दोनों और, इस तरफ जितना सॉल्वेंट जाएगा इस तरफ भी उतना ही सॉल्वेंट जो है मूव करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में जो नेट मूवमेंट हुआ वो क्या हुआ, जीरो हुआ। यही होता है। अब समझते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब हुआ यदि सॉल्यूट की टोनिसिटी ज़्यादा है, मीन्स सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है।